भारत की राजनीति को समझना है तो दिल्ली मत देखिए, गंगा को देखिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने गंगा के मैदान को साध लिया उसने भारत की सत्ता को साधा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और अब पश्चिम बंगाल क्या सिर्फ चुनावी जीतों की श्रृंखला है या भारत की राजनीति में एक नई धुरी बन रही है गंगा का ये किनारा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल 800 साल बाद एक नए वैचारिक युग में प्रवेश कर रहा है? आज बात भावनाओं की नहीं, आज बात होगी इतिहास की, तथ्य की और भविष्य। नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भी और सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रभाव वाला गंगा यमुना का मैदान। यहीं से मौर्य उठे, यहीं से गुप्तों ने स्वर्ण युग बनाया और यहीं से दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने साम्राज्य खाया। सीधी बात, जिसने इस बेल्ट को नियंत्रित किया उसने भारत को नियंत्रित किया। आजादी के बाद भी यही क्षेत्र लंबे समय तक कांग्रेस का प्रभाव चला, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी। फिर आया एक और दौर जब यही बेल्ट क्षेत्रीय दलों में बिखर गया और अब फिर से केंद्रीकृत हुआ, यानी रीसेंट्रलाइजेशन यहां पर दिखाई। अगर गंगा का मैदान भारत की ताकत है तो बंगाल उसका दिमाग। ये वही भूमि है जहां राष्ट्रवाद की आवाज उठी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा। एक समय था जब कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि देश की आर्थिक राजधानी थी। यानी बंगाल सिर्फ सत्ता नहीं बदलता बल्कि विचार बदलता है, दिशा बदलता है। अब आते हैं उस बिंदु पर जिसे अक्सर टर्निंग पॉइंट कहते हैं। 1204 से 1205 तक लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम प्रमुख हिंदू सम्राट और फिर बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह सत्ता संरचना का दरअसल पूर्ण परिवर्तन था। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल, अंग्रेज, लेकिन ध्यान रखिए, सत्ता बदली, समाज और संस्कृति खत्म नहीं होती। ब्रिटिश काल में बंगाल भारत का आर्थिक इंजन था। कोलकाता राजधानी थी, लेकिन 1911 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई और धीरे धीरे बंगाल की आर्थिक पकड़ भी ढीली पड़ी। फिर भी बंगाल विचारों का केंद्र बना। 1977 एक नया अध्याय। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 34 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही। जमीन सुधार हुए, गरीबों को अधिकार मिले, लेकिन उद्योग धंधे बंद हुए। निवेश भाग गया और नौकरियां खत्म होने लगी। युवा त्राही त्राही करने लगे और बगावत। सवाल उठता है कि क्या विचारधारा विकास पर भारी पड़ गई? फिर आई ममता बनर्जी, उन्होंने वामपंथ को हटाया, लेकिन क्या मॉडल बदला? सत्ता बदली, लेकिन क्या सिस्टम बदला? यही वो सवाल है जो आज भी बंगाल से पूछा जाता। अब तस्वीर का एक तीसरा कोण है। तो तीसरा कोण क्या है? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का नया नैरेटिव, सांस्कृतिक पहचान, मजबूत केंद्र और एक राष्ट्र एक दिशा। उत्तराखंड से लेकर यूपी, बिहार से दिल्ली तक और अब बंगाल तक एक भारत। क्या यह भारत की राजनीति का नया पावर कॉरिडोर बन रहा है? अब सबसे विवादित लेकिन सबसे चर्चित सवाल, क्या 800 साल बाद बंगाल में सांस्कृतिक वापसी हुई है? क्या सच यह है कि इतिहास में बंगाल कभी अपनी जड़ों से कटा ही नहीं बल्कि वो हर दौर में तब्दील हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ? इसलिए इसे वापसी कहना एक राजनीतिक व्याख्या है और निरंतरता में बदलाव कहना एक ऐतिहासिक सच। बंगाल का भविष्य 3 चीजों पर तय हो। क्या उद्योग धंधे वापस आएंगे? क्या युवाओं को रोजगार मिल सकेगा? क्या सांस्कृतिक और विकास की यात्रा साथ साथ चलेगी? अगर हां तो यह पुनर्जागरण, और अगर नहीं तो एक सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन। बंगाल को जीतना आसान है, लेकिन बंगाल को बदलना इतिहास का सबसे कठिन काम। और याद रखिएगा, भारत की राजनीति का भविष्य दिल्ली में नहीं, बंगाल में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें।